हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2 के अंतर्गत उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इस रेखा चित्र से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पामीर घाट से पश्चिम की ओर हिंदू कुश पर्वत का विस्तार है। उत्तर में कुनलुन पर्वत का विस्तार है। यहाँ नंबर 3 से काराकोरम श्रेणियों को दिखाया गया है। नंबर 4 से कैलाश रेंज को दिखाया गया है। नंबर 5 लद्दाख श्रेणी को दिखा रहा है। नंबर 6 जास्कर श्रेणी को दिखा रहा है। नंबर 7 जो मुख्य हिमालय है, महान हिमालय के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसको दिखाया गया। और यहाँ नंबर 8 से उसके पूर्वी श्रृंखला को, जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, इसे दिखाया गया है। संख्या 9 के द्वारा मध्य हिमालय को दिखाया गया है, जबकि 10 के द्वारा शिवालिक के विस्तार को दिखाया गया है। महान हिमालय और मध्य हिमालय का विस्तार अब पूरे विस्तार में चाप की आकृति में है पामीर घाट से, लेकिन शिवालिक का विस्तार, जैसा कि भूवैज्ञानिकों का मत है, इसका विस्तार मात्र बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी तक ही है। इन सभी श्रेणियों को या उत्तर में स्थित हिमालय के साथ अन्य पर्वत श्रेणियों को हम यहाँ इस रेखा चित्र से भली भांति समझ सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि इस रेखा चित्र के द्वारा हम भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह एक सांकेतिक है। आइए अब इसके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है हिंदू कुश। हिंदू कुश का विस्तार पामीर घाट से पश्चिम की तरफ है, या कहें तो इस संपूर्ण पर्वतीय श्रेणी का यह पश्चिमी विस्तार है, जो उत्तर में स्थित आमू दरिया और दक्षिण में स्थित सिंधु नदी की घाटी को दो भागों में बांट देता है। इस हिंदू कुश पर्वत की अधिकतम ऊंचाई त्रिचमीर शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर के पास है। दूसरा है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को चीन में काराकोरम शान के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में पूर्व की ओर पामीर घाट से फैला हुआ है। यह एशिया में या मध्यवर्ती एशिया में फैले पर्वत श्रेणी का एक कॉम्प्लेक्स माउंटेन या पर्वत श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6,101 मीटर है, जबकि इसमें कई ऐसी चोटियां हैं जो 7,000 से अधिक ऊंचाई वाली हैं। माउंट केटू इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और विश्व का यह दूसरा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कैलाश श्रेणी एक बहुत ही पवित्र पर्वत श्रेणी माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है और यह तिब्बत के पश्चिम में गांगडाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है। यह कैलाश श्रेणी का एक मनोरम चित्र है। इसे आप इस चित्र में कैलाश श्रेणी को या कैलाश पर्वत को
देख सकते हैं। अगला है लद्दाख रेंज। लद्दाख नाम लार भाग से बना है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ हाई पासेज। लद्दाख रेंज पर्वत श्रेणी इंडियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है, जो सिंधु और श्योक रिवर घाटी के बीच 370 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस लद्दाख श्रेणी को काराकोरम रेंज का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। और लद्दाख श्रेणी का ही दक्षिणी श्रेणी को कई विद्वान कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत का हिस्सा मानते हैं। इस लद्दाख रेंज की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसमें कोई प्रमुख चोटी नहीं है। इसमें जो चोटियां स्थित हैं उसकी ऊंचाई 4800 मीटर से कम ही है। द मेन माउंटेन पास इज खारदुंगला, जिसे हम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मानते हैं, भारत में स्थित है और इसे खारदुंगला के नाम से जानते हैं। इसी लद्दाख रेंज में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। इस रेखाचित्र के द्वारा या इस मानचित्र के द्वारा भी हम इसे भली भांति समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी में है। भूगर्भिक दृष्टि से यह टेथिस हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है, जो 100 किलोमीटर चौड़ा भूसन्नति के द्वारा बना है और जिसमें कई वलन और घनसन पाए जाते हैं। यहाँ रूपांतरित अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। इस जास्कर रेंज की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जो इसका पूर्वी भाग रूपसू के नाम से जाना जाता है। यह ट्रांस हिमालय का ही एक हिस्सा है, जिसका कुल विस्तार 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और औसत ऊंचाई 3500 से 7000 मीटर मानी गई है। जास्कर नदी इस रेंज के सहारे बहती है और इसके द्वारा कई गॉर्ज का निर्माण किया गया है, जिसमें जास्कर गॉर्ज प्रमुख है। इस जास्कर श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर की लंबाई में कर्चा रिवर से अपर कर्नाली रिवर तक है। इसमें कामेत शिखर, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। जबकि पास की दृष्टि से यहाँ सिपकिला लिपू लेक प्रमुख है। इस जास्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भी है। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, यह वास्तव में इंडस फ्यूचर जोन को रिप्रेजेंट करता है, जहां इंडियन प्लेट का उत्तर में स्थित चाइनीज मैसिव से कोलिजन हुआ था। परिणामस्वरूप अर्ली इयोसीन एज में
इस महान हिमालय का निर्माण हुआ और कालांतर में 3 श्रेणियां बनी, जिसे हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के नाम से जानते हैं। इंडियन प्लेट के सबडक्ट होने के कारण यूरेशियन प्लेट के उठने से जिस हिमालय का निर्माण हुआ, उसका विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप की आकृति में है। यह महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वतीय श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट फोल्ड से अलग होता है। इसी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई या शिखर, सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा, लोत्से, नंगा पर्वत भी इसी ग्रेटर हिमालय श्रेणी में स्थित है। इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है। अधिकतम ऊंचाई के कारण या अधिक ऊंचाई के कारण काश्मीर हिमालय में हिमरेखा 6000 मीटर के आसपास है, तो पूर्वोत्तर या पूर्वांचल हिमालय में हिमरेखा 4420 मीटर के आसपास है। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय को हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इसके अंतर्गत पीर पंजाल और महाभारत रेंज प्रमुख श्रेणियां हैं। इसी के अंतर्गत काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली जैसी प्रमुख पर्यटक स्थल स्थित हैं। इसलिए मिडिल हिमालय अपने हिल स्टेशंस के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जिसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि स्थित हैं। मिडिल हिमालय का निर्माण भूवैज्ञानिकों के अनुसार मिड मायोसीन पीरियड में हुआ और इस समय जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, उस समय महान हिमालय भी अपनी ऊंचाई से और अधिक ऊंचा उठ गया और मध्य हिमालय का या लेसर हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मध्य हिमालय के निर्माण के बाद एक नदी का विकास हुआ जो दक्षिण की ओर बहती थी। इसे वैज्ञानिकों ने शिवालिक नदी का नाम दिया और उस शिवालिक नदी में क्योंकि फ्रेश वाटर ओरिजिन का वह नदी था, इसलिए उसमें जब तीसरी श्रेणी का विकास शिवालिक के रूप में हुआ, तो यहाँ पर शिवालिक के अंतर्गत फ्रेश वाटर ओरिजिन के फॉसिल्स भी पाए गए, जो यह प्रमाणित करता है कि शिवालिक का विकास फ्रेश वाटर ओरिजिन से हुआ है। शिवालिक का विकास लेट प्लायोसीन पीरियड में हुआ और इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है और इसे जम्मू क्षेत्र में जम्मू हिल के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी हिल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आसाम में इसे कछार हिल के नाम से हम जानते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं, उसे दून के नाम से पुकारा जाता है, जिसके अंतर्गत देहरादून, कोटली दून और पाटली दून प्रमुख हैं। नेक्स्ट है पूर्वांचल। इसे हम
पूर्वोत्तर श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं और इसे हिमालय का उप श्रृंखला भी कहा जाता है, जिसका विस्तार हिमालय के दक्षिण या कहें तो मुख्य हिमालय के दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में है। या इस रेखाचित्र से या इस मानचित्र से आप भली बात समझ सकते हैं। यहाँ ग्रेट हिमालय का विस्तार है, ग्रेटर हिमालय, और ये पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार है, जिसके अंतर्गत पटकाई बूम, नागा हिल, बरेल हिल, मीजो हिल, गारो खासी और जयंतिया हिल का विस्तार या लुसाई हिल का विस्तार यहाँ पर देखा जाता है। दिहांग रिवर के दक्षिण या उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जिसे हम पूर्वांचल श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह श्रृंखला मुख्य रूप से बालू पत्थर से बना हुआ है, जिसमें माउंट सारामती 3826 मीटर इसकी सर्वोच्च शिखर है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर है। आइए अब हम लोग इस हिमालय के विस्तार को भी कुछ दूसरी दृष्टि से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। हिमालय एक चाप की आकृति में फैला हुआ है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ बहने वाली नदियों ने इसे कई भागों में विभाजित कर रखा है। इस चार्ट के द्वारा आप इसे भली भांति समझ सकते हैं, यह समझाने का हमने प्रयास किया है। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है, उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत ही सतलज नदी से काली नदी तक का जो हिस्सा है हिमालय का, उसे हम कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में सेंट्रल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है, जिसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीस्ता नदी से पूरब की ओर मिसमी या दिहांग गौड़ तक ब्रह्मपुत्रा नदी तक पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार है, जिसे अरुणाचल या असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस चार्ट से इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पश्चिमी हिमालय का दो हिस्सा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय और दूसरा कुमाऊं या हिमाचल हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में फैला हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि कुमाऊं या हिमाचल हिमालय मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। नेपाल में विस्तृत हिमालय के क्षेत्र को हम मध्यवर्ती हिमालय या सेंट्रल हिमालय या नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के उप श्रृंखला को हम ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जिसे अरुणाचल या असम हिमालय भी कहा जाता है। थैंक यू।